नमस्कार दोस्तों। उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 11 बराबर 121 के है, 14 बराबर 154 के है, तो 16 बराबर क्या होगा। बहुत से बच्चों का कमेंट होगा कि सर ये जो प्रश्न आप करा रहे हो ये कौन से एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बैंक लेवल के एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग के में। ठीक है, तो आपको ये रीजनिंग अगर आती है तो आप छोटे लेवल की रीजनिंग को तो बड़ी ही आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि इनके जो लॉजिक होते हैं कठिन होते हैं। अब जैसे कि 11 बराबर 121 के है, कैसे रिलेशन बना सकते हो आप। आपको अच्छे से पता है 11 गुने 11 121 होता है, ये आपको पता है, दिखाई दे रहा है। 11 का स्क्वायर कर दो, चाहे 11 गुने 11 कर दो, 121 है। लेकिन 14 का रिलेशन 154 से है, कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, जब आपने यहाँ पे 11 से गुना किया है ना, तो यहाँ पे भी आप 11 से गुना कर दीजिए। तो करेंगे आप 14 एकम 14 का 4, हासिल लगा 1। 14 एकम 14 और हासिल का 1 15, कितना हुआ 154। देखो 154 ही तो था। अब यहाँ पे क्या है 16। जब आपने यहाँ 11 से गुना किया, यहाँ पे किया, तो 11 से गुना आप यहाँ भी कर दो। ठीक है, तो 16 एकम 16 का 6, हासिल लगा 1। 16 एकम 16 हासिल का 1 17, 176 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन है सही जवाब। पहला प्रश्न था, आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 225 का रिलेशन 9 से है, 383 का रिलेशन 14 से है, तो 417 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है ये, और इधर देखोगे तो छोटी संख्या है। पहले क्वेश्चन में अलग बात थी, वहां मल्टीप्लाई दिया रहा था, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई भी नहीं है, छोटी संख्याएं दी गई हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि हमारे पास ये जो संख्या है ना, एक बार मैं इनको जोड़ के देख लूं। 2 और 2 4 और 5 9 मिल गया। 3 और 8 11, 11 और 3 14 मिल गया। 4 और 1 5, 5 और 7 कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। सवाल देखने में कितना भी कठिन हो, इंसान से बड़ा नहीं होता कोई सवाल, इंसान नहीं बनाया है, और वो सॉल्व भी होगा। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 137 बराबर 21 के है, 245 बराबर 40 के है, 513 बराबर 15 के है, तो 617 बराबर क्या होगा। इस बार तो हम जोड़ भी नहीं सकते। 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा। इस बार जोड़ भी नहीं सकते, और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 137 का, तो ये संख्या इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज इसमें नजर आ रही है कि मेरे पास 1 3 और 7, यही तीन संख्या तो हैं। अगर मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 या 21, 21 का गुना 1 से करो तो 21 ही मिलेगा। तो देखो मुझे 21 मिला। यही लॉजिक मैं आगे लगाऊंगा। 2 है मेरे पास, 4 है और 5 है, आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। देखो 40 मिल गया है। अब ये संख्या को लिखो, 5 1 और 3 आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 दिया 15 मिलेगा, 15 मिल गया। अब है मेरे पास 6 1 और 7, कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 6 कम 6, 6 सत्ते 42 मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 बराबर 2 के है, 3 बराबर 6 के है, 5 बराबर 120 के है, तो 6 बराबर क्या। बहुत अच्छा सवाल है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। 2 बराबर 2 के है, 3 बराबर 6 के है, 5 बराबर 120, बहुत बड़ी संख्या आ गई अचानक, तो 6 बराबर तो बहुत बड़ी आ जाएगी। ऑप्शन में भी संख्याएं बड़ी हैं। तो देखो क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ये 2 बराबर 2 के है, अगर मैं 2 का करता हूं फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुने 1, यानी कि 2 से स्टार्ट करिए और 1 तक गुना करते हुए आ जाइए, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ क्या है 3, तो लिखिए 3 फैक्टोरियल। 3 का मतलब क्या है, 3 से गुना करते हुए 1 तक जाना। 3 दूने का 6, 6 एकम 6, देखो 6 मिल गया। अब मेरे पास 5 है, तो मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, और इसका मतलब होगा 5 से गुना करते हुए 1 तक जाना। इसका ये मतलब होगा, 5 चौकी 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 का गुना 1 से करेंगे तो 120 ही मिल जाएगा, तो 120 हमें मिल गया। अब ये 6 है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये कितने के बराबर होगा ये बताना। ठीक है, चलिए, मुझे इतना पता है कि 5 से लेकर 1 तक, 5 से लेकर 1 तक
इतने का गुणा करने पर मुझे 120 मिलता है, इतना मुझे पता है क्योंकि अभी अभी हमने किया है। अब 120 का गुना 6 से कर दो, ठीक है। 12 छिंग 72 और एक ही जीरो, कितना हो गया 720। देखो 720 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न ये है, रीजनिंग का बहुत अच्छा सवाल है ये। 11 50 89, क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया गया, 63 102 37 76 115। देखो करना क्या है, प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो हम लोग 89 से अगर 102 पे आएंगे तो आप कहोगे सर 13 प्लस कर दिया गया है, और 102 से 115 पे आएंगे तो आप कहोगे सर 13 यहाँ भी प्लस किया गया, दोनों जगह 13 प्लस हुआ। अगर मैं देखूं 50 से 63 पे आए तो यहाँ भी 13 प्लस हुआ, और 63 से 76 पे आए तो यहाँ भी 13 प्लस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 13 प्लस कर देंगे। तो 11 में अगर मैं 13 प्लस कर दूं तो यहाँ बीच में 24 आ जाएगा, और 24 में भी मैं क्या करूं 13 प्लस कर दूं, तो 24 में 13 प्लस कर दूंगा तो 37 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे देता तो यकीन मानिए आप 10 मिनट भी ले लेते ना तो भी नहीं कर पाते इसको, ऐसा सवाल था ये। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 17 बराबर 94 के, 36 बराबर 75 के, 59 बराबर 52 के, और 83 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा इसके बराबर, ये हमें बताना है। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल अगर मैं आपसे खुद से करने के लिए कहूं तो क्या आप कर दोगे? अगर कर सकते हैं आप तो वीडियो को यहीं पे रोक दें, करके अपना आंसर हमें कमेंट में बताएं। देखिएगा क्या करना है। ये हमारे पास 17 है और ये 94 है, तो मैं 17 को लिखूंगा और 94 को लिखूंगा, और दोनों को कर दूंगा प्लस। कितना आएगा, 7 और 4 11, हासिल लगा एक, एक और एक 9 10, और हासिल का 11, 111 है। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही इनको भी प्लस कर देता हूँ, 36 और 75। तो 6 और 5 11, हासिल लगा एक, 3 और 7 10, हासिल का 11, ये भी 111 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी इनको प्लस कर देता हूँ, 59 प्लस 52, 2 और 9 11, हासिल लगा एक, 5 और 5 10, हासिल का 11, 111 आया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 83 में हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिसका योग करने पे 111 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो कैसे पता करेंगे हम उस संख्या को? या तो आप सीधा सीधा इसमें जोड़ लीजिए, अगर आपको पता है कि 111 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है। देखो पहले तो 17 जोड़िए, 17 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 17 में फिर 11 जोड़िए तो 111 हो जाएगा, तो 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका मतलब हमको 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है भाई, 28। 28 दिया गया हमारे पहले ही ऑप्शन में, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न में आपको 3 ट्राइंगल नजर आएंगे, तीनों ट्राइंगलों में संख्याएं दी गई हैं, लेकिन इस तीसरे ट्राइंगल में बीच वाली संख्या मिसिंग है, यही संख्या बतानी है, क्या आएगी। देखो पहले इस ट्राइंगल में रिलेशन बनाइए। जब हम इस ट्राइंगल में रिलेशन बनाएंगे तो हमें करना क्या होगा, ये जो बीच वाली संख्या है, ये जो हमारे पास कितना है 22, ठीक है। और 22 है ना मेरे पास, तो इस 22 में मैं अगर ये 13 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 35। 35 हो गया ना भाई, 22 में अगर मैंने 13 जोड़ा तो 35 हो गया, यानी कि ये वाली संख्या मुझे मिल गई। क्लियर है ना, ये वाली संख्या मुझे मिल गई। 22 में 13 जोड़ा 35 मिल गया, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं इस 22 में से या इस 35 में से इस 13 को ही माइनस कर दूं, इस 35 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 13 को, तो मुझे क्या मिलेगा 22। तो मुझे देखो 22 में 13 जोड़ूंगा तो 35, 35 में से 13 माइनस करूंगा तो 22 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब ये जो 22 है आपके पास, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 13 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया है? तो आपको बड़ी ही आसानी से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ये जो 26 है या 35 है, इस 35 में से 9 माइनस कर दो, 35 माइनस 9 आपको 26 मिलेगा, और 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा, है ना। अब 26 में से 9 माइनस करिए, 26 में से 9 माइनस करिए तो आपको कितना मिलेगा भैया, 17 मिलेगा, 17 ये रहा। ऐसे ही आप 45 में से ये वाली संख्या माइनस करो तो आपको 26 मिलेगा। तो 45 में से मैं क्या माइनस करूं जो कि मुझे 26 मिल जाए, तो आप बोलोगे कि सर 45 में से आप 19 माइनस कर दो, 26 मिलेगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 19।
और 26 में से अगर हम 19 को माइनस करते हैं, 26 में से 19 को माइनस करेंगे 7 मिलेगा, और 7 देखो ये रहा, मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमारा 19 आएगा। सी ऑप्शन है इस सवाल का सही जवाब। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।